ये मंजर देखकर हैरान रह गया। वापस आया और अपने गुरु घंटालों से कहा, मोहम्मद और उनके साथियों से लड़ने का इरादा छोड़ दो। पूछा, क्या उन्होंने बहुत बड़ी ताकत जमा कर रखी है? कहा, ताकत तो बहुत बड़ी नहीं, लेकिन परवानों की ऐसी जमात है कि मैंने कैसर और किसरा की भी ऐसी ताजीम करते लोगों को नहीं देखा। ऐसी कौम मोहम्मद के साथ है कि मोहम्मद अरबी का वजू का एक कतरा वो जमीन पर गिरने नहीं देते, तो उनके खून का कतरा कब वो गिरने दे सकते हैं? हम उस कौम के वारिस हैं जो 313 भी थे तो पूरी दुनिया उनसे खौफजदा थी। थर्राते थे कैसर और किसरा, उनकी नींदें हराम कर रखी थी उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फौज ने। उनके पास कौन सी ऐसी ताकत थी आपको पता है? उरवा बिन मसूद सकफी एक कासिद मक्का वालों की तरफ से आया। मक्का वालों ने कहा था, जाओ मोहम्मद के साथियों के हथियार देख करके आओ, वो बड़ी बड़ी ताकतों को चैलेंज कर रहे हैं, कितनी ताकत जमा कर ली। कासिद आया था देखने के लिए, और जिस वक्त आया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सहाबा थे। मगरिब की अजान हो चुकी थी, हुजूर मगरिब की तैयारी कर रहे थे और वजू फरमा रहे थे। सहाबा अतराफ में जमा होकर खड़े थे। कासिद आया, पूछा, ये क्या हो रहा है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल वजू कर रहे हैं। और उस पर भीड़ किस बात की? वो कासिद भीड़ को चीरते हुए जाकर देखा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वजू कर रहे हैं, सहाबा अपने दामन को हुजूर के आगे फैला देते हैं। हुजूर कुल्ली करें तो अपने दामन में ले लें, हुजूर अपना चेहरा धोएं तो अपने हाथों पर लेकर अपने चेहरे को मल लें। यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वजू का एक कतरा भी सहाबा जमीन पर गिरने नहीं देते, पानी उठा लेते हैं। कोई जुबान पर लगाता है, कोई चेहरे पर और कोई बदन पर लगा लेता है। उरवा बिन मसूद सकफी ये मंजर देखकर हैरान रह गया। वापस आया और अपने गुरु घंटालों से कहा, मोहम्मद और उनके साथियों से लड़ने का इरादा छोड़ दो। पूछा, क्या उन्होंने बहुत बड़ी ताकत जमा कर रखी है? कहा, ताकत तो बहुत बड़ी नहीं, लेकिन परवानों की ऐसी जमात है कि मैंने कैसर और किसरा की भी ऐसी ताजीम करते लोगों को नहीं देखा। ऐसी कौम मोहम्मद के साथ है कि मोहम्मद अरबी का वजू का एक कतरा वो जमीन पर गिरने नहीं देते, तो उनके खून का कतरा कब वो गिरने दे सकते हैं? इसलिए अजीजान गिरामी वक़ार, दुनिया अगर खौफज़दा थी तो वह इश्क़ रसूल की ताकत से थी। सहाबा का जो लगाव था मेरे आका से, ये बहुत बड़ी अजीम ताकत थी। इसी को इकबाल ने कहा था, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वक़ार में। आज खौफ जो तुम्हारे दिलों पर तारी है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूरी एक ऐसी जिल्लत की बात है मेरे अजीजों, फिर आदमी दर दर की ठोकरों पर मजबूर हो जाता है। मैं माइक वाले से गुजारिश करता हूं, मैं इको बंद कर दें। नात खां जब तशरीफ लाएं तो उनकी आवाज को सुरीली बनाने के लिए आप इको को लगाएं। मैं तो भाई बयान कर रहा हूं, गुफ्तगू कर रहा हूं, इसमें लहराने की जरूरत नहीं है, बस बात समझ में आनी चाहिए। और माइक को हम स्टाइल में लाना नहीं चाहते हैं। दो बूंद ही बहुत है अगर तुझको असर करे, तूफान नूह लाने से चश्म क्या फायदा। मेरे हाल बात इतनी है कि आज तुम्हारे पास वो कुव्वत मौजूद है